हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन का फेज 2 चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि जो सीन आ रहा है मैं देख पा रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू से, छात्र नेता देवेंद्र कुमार को बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने मारा है, उसे घसीटा है और उसे अरेस्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि छात्र के पास आंदोलन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर छात्र आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो अगर हम इसमें आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और पुलिस को डर, इस बात, सरकार को किस बात का डर है? पुलिस का बल प्रयोग कर रहे हैं। यही सरकार जब विपक्ष में रहती है तो जब आंदोलन करती है तो चीख चिल्ला चिल्ला करके बताती कि देखिए बीजेपी कैसे जुल्म कर रही है। यही मीडिया वाला उस समय कवर करता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, जब जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो गड़बड़ी हुआ है, उस गड़बड़ी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को सरकार बलपूर्वक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से आंदोलन को कुचल रही है। छात्र को टांग करके ले जा रहे हैं, छात्र को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। वीडियो क्लिप में आप देखिए, आपको सब दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो तथाकथित छात्र नेता थे, जो चुनाव से पहले बीजेपी का एजेंट बनकर चुनाव का प्रचार कर रहे थे और छात्रों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो नेता आज कहाँ है? आज वो बीजेपी के नेता कहाँ है? और ये जो बाबूलाल मरांडी जी है, वो जो ट्वीट खेल रहे हैं, वो कहाँ है? वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे? वो रोड पर क्यों नहीं आ रहे? और बीजेपी के बाकी सारे जो नेता लोग जो जेएसएससी सीजीएल का जो वीडियो था, जेएसएससी सीजीएल के जो छात्रों का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे थे और अपने आप को नेता बनाने के पीछे पड़े हुए थे, वो आज कहाँ है? आज देवेंद्र महतो अकेला आंदोलन कर रहे हैं। और मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ, टाइगर जयराम महतो जो खुद को टाइगर कहते हैं, आज वो अपने साथी को अकेले काहे छोड़ दिया? जेल कैंप को खून पसीनों के साथ सींचा है देवेंद्र महतो ने, हम सब ने देखा है, हम सब इसकी गवाह है। लेकिन आज टाइगर जयराम महतो इस पर खामोश है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हो सके, जिस माध्यम से हो सके, आप जिस स्थिति में भी हैं उस स्थिति से ही आंदोलन कीजिए। और मैं कहता हूँ रांची को छोड़ना नहीं है, रांची में ही आंदोलन होना है। और कल कोर्ट का डिसीजन आने वाला, 17 तारीख है, कल कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि कोर्ट का क्या पैंतरा रहता है। अगर कोर्ट का पैंतरा स्टूडेंट के हक में अगर है, कल कोर्ट का जो फैसला आएगा वो स्टूडेंट के अगर हक में होगा, तब तो ठीक है, हम लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला कल स्टूडेंट के हक में नहीं आता है, अगर वही ढुलमुल रवैया रहा, अगर वही डेट पर डेट हम लोग को मिला, तो फिर आंदोलन को नए सिरे इसी तरीके से और इंटेंसिटी के साथ आगे चलाया जाएगा। और गिरफ्तारी होने से नहीं डरना है। अगर आप छात्र हैं, हम छात्र अगर हैं, हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो अगर हमें जेल ले जाया जा रहा है, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान अगर जेल जाना पड़ रहा है तो इसमें खुशी की बात है, अच्छी बात है। इसमें जेल जाना में कोई गलत बात नहीं है। हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी के घर में चोरी नहीं किया, हमने कुछ गलत अन्याय नहीं किया समाज के खिलाफ। तो अगर आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसके दौरान अगर हमको जेल जाना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि सरकार को ये मैसेज पहुंचे कि छात्र जो है वो निडर है, वो डरने वाले नहीं है। उसका जो अत्याचार है उसका भी 5 साल तक ये गवर्नमेंट रहेगी और 5 साल में ये इसी तरीके का रवैया अपनाएंगे। और अगर हम लोग इसी तरीके से देखते रह जाएं, हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे, तो फिर हम लोग के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। तो ये जो एक प्रक्रिया है कि पहले हम गलत करेंगे, फिर आंदोलन को दबाएंगे और कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे और आंदोलन को कमजोर कर देंगे। ये जो प्रक्रिया जो चल रहा है, इस प्रक्रिया को तोड़ना है। ये जो परंपरा चल रहा है, इस परंपरा को तोड़ना है। और गलती से भी इस आंदोलन को राजनीतिकरण नहीं करना, गलती से भी इस आंदोलन का पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना, इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हिंसा किए हमें आंदोलन करना है और आंदोलन को जारी रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।